फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं ओमकारेश्वर मंदिर। आज मैं आपको पूरा ओमकारेश्वर मंदिर परिसर, मंदिर में दर्शन, आसपास में आप यहाँ कहाँ दर्शन करेंगे वो सभी जगह दिखाऊंगा। साथ ही आपको नर्मदा नदी का एक खूबसूरत व्यू दिखाऊंगा। आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, यहाँ की टूर आइटनरी क्या रहेगी, टूर बजट क्या रहेगा, कितना समय लगता है, कितना खर्चा होता है, यहाँ के होटल्स, बजट होटल से लेकर लग्जरी होटल्स तक की पूरी जानकारी इस वीडियो में मौजूद है। वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिएगा, आपकी घर बैठे यात्रा हो जाएगी। तो चलिए मेरे साथ श्री ओमकारेश्वर। क्या आप जानते हैं, नर्मदा नदी के बीचों बीच एक ऐसा द्वीप स्थित है जो ऊपर से देखने पर ओम का आकार बनाता है और यहीं विराजमान है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर। कहते हैं इस स्थान पर ओम शिव जी के शिवलिंग के रूप में स्थित है। लेकिन इस रहस्यमय यात्रा में सिर्फ दर्शन ही नहीं, बहुत से राज छुपे हुए हैं। वो सब आप इस वीडियो में देखेंगे। तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। अभी उज्जैन में खड़े हुए हैं। आज का हमारा प्लान है कि आज हम उज्जैन से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर जाएंगे। जाने के तरीके बहुत सारे हैं। बसेस भी चलती हैं, ऐसी बसेस भी है जिससे ओमकारेश्वर ड्रॉप कर देंगी। ऐसी भी बसेस चलती है जो आपको 1 डे टूर कराकर वापस उज्जैन ले आएंगी। दूसरा तरीका है कि आप कैब लेकर भी जा सकते हैं जिसमें 3000 रुपए लगते हैं। बसेस की डिटेल भी मैं आपको दूंगा, कितना खर्चा होगा, कितना बजट लगने वाला है, कितना किराया रहता है, वो पूरी डिटेल इस वीडियो में मिलेगी आपको। सबसे पहले बात करते हैं कि ओमकारेश्वर कैसे पहुंचा जाए। दिल्ली से ओमकारेश्वर की दूरी करीब 875 किलोमीटर है। इंदौर से 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उज्जैन से करीब 143 किलोमीटर की दूरी पर और मध्य प्रदेश के खांडवा से 70 किलोमीटर की दूरी पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर नाम के एक छोटे से टाउन में स्थित है। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट इंदौर में है। एयरपोर्ट से ओमकारेश्वर 85 किलोमीटर की दूरी पर है। नजदीकी रेलवे स्टेशन भी इंदौर ही है। इंदौर रेलवे स्टेशन या इंदौर एयरपोर्ट, इन दोनों ही जगह से आपको कैब मिल जाएगी ओमकारेश्वर टूर के लिए। कैब का किराया 2500 से 3000 रुपए रहता है। अगर आप बस से जाना चाहते हैं, इंदौर के बस स्टैंड से मात्र 150 रुपए खर्च करके आप ओमकारेश्वर पहुंच सकते हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो उज्जैन से इस यात्रा को करते हैं। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के बाद कुछ लोग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग यात्रा पर भी जाते हैं। तो आप उज्जैन से भी जा सकते हैं। उज्जैन से अगर आप कैब लेंगे तो उसका किराया भी 2500 से 3000 रुपए रहेगा। एक साइड से 4 घंटे का समय लगता है अगर आप उज्जैन से इस यात्रा को करते हैं। अब मैं आपको इस यात्रा का सबसे सस्ता तरीका बताता हूँ। अगर आप उज्जैन में मौजूद है तो उज्जैन से बहुत सी टूरिस्ट बस चलती है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए। ये 1 डे टूर कराती है, यानी सुबह आपको लेकर जाएंगे, रात को आपको वापस उज्जैन ड्रॉप करेंगे। 4 घंटे जाने में लगते हैं, 4 घंटे वापस आने में लगते हैं और ओमकारेश्वर में आपको 3 से 4 घंटे का समय भी मिल जाएगा। सुबह 6 से 7 बजे के आसपास ये बसें चलती है और रात को 7-8 बजे वापस आ जाती है उज्जैन। बसेस की किराए की बात करें तो 320 रुपये बस में किराया रहता है नॉन एसी बस में। अगर आप एसी बस में जाना चाहते हैं तो उसमें 600 रुपये किराया रहता है। जाने आने का कंप्लीट टूर रहता है ये 1 दिन का। मैंने ओमकारेश्वर यात्रा शुरू की उज्जैन से और मैंने ये यात्रा की कैब से। मुझे उज्जैन में कैब मिली मात्र 2500 रुपये में 1 डे टूर के लिए। हमने कैब बुक किया, कैब हमारी आने वाली है। पीछे हमारा होटल है जिसमें हम रुके थे। 9 बजे का टाइम दिया था, 4 घंटे का रास्ता रहता है गाड़ी से। अब देखते हैं कितनी देर में आते हैं भाई साहब। ये ऑटो रिक्शा वगैरह खड़े हुए हैं यहाँ पे, ई रिक्शा चलते हैं उज्जैन में लोकल टूर के लिए। अगर आप उज्जैन टूर पर हैं तो उज्जैन कैसे घूमना है, उज्जैन में कहाँ कहाँ घूमना है, कितना समय लगेगा, कितना खर्चा होगा, कैसे आप मात्र 1 दिन में उज्जैन घूम सकते हैं, उसके लिए आप ये वाली वीडियो देखिएगा। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। गाइस गाड़ी आ गई अपनी, चले। उज्जैन से निकल चुके हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर। उज्जैन से ओमकारेश्वर की दूरी करीब 150 किलोमीटर है। 3.5 से 4 घंटे लग भी जाते हैं। बसेस के ऑप्शन भी है लेकिन हमने लिए कैब। अगर उज्जैन से ओमकारेश्वर यात्रा करते हैं तो रास्ते में इंदौर तो आता ही है, लेकिन आप चाहे तो बाईपास निकल सकते हैं। आपको इंदौर सिटी में जाने की जरूरत नहीं है। उज्जैन से 55 किलोमीटर की दूरी पर इंदौर है। 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है और इंदौर से करीब 80 से 85 किलोमीटर की दूरी पर ओमकारेश्वर है। उसमें 3 से 3.5 घंटे लग जाते हैं। उज्जैन से जब हम निकले तो करीब 24 किलोमीटर की दूरी पर एक डाइवर्जन आता है जहाँ से एक रास्ता सावेर गांव के लिए निकल जाता है। अभी मैं वहीं जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है उल्टे हनुमान जी का। उल्टे हनुमान जी, सिर नीचे
पैर ऊपर है इनकी मूर्ति पर, कोई मूर्ति बनाई नहीं गई है, ये बिल्कुल धरती फाड़ के पाताल लोक से आई है। चलिए आज वहाँ भी दर्शन करते हैं। उज्जैन से ओमकारेश्वर जाने में, ओमकारेश्वर जाते वक्त, इंदौर जाते वक्त, उज्जैन से इंदौर जाते वक्त भी उज्जैन से 20 किलोमीटर एक सांगर गांव पड़ता है, वहाँ पर अंदर 4 किलोमीटर अंदर मंदिर है उल्टे हनुमान जी का। और जब भी यहाँ आए उज्जैन तो हनुमान जी के दर्शन जरूर करें। और विश्व में अकेला ऐसा मंदिर है ये जहाँ उल्टे हनुमान, जहाँ पर उल्टे हनुमान जी, वो किसी ने मूर्ति स्थापित नहीं की है, जमीन फाड़ के आई है मूर्ति। श्री राम पाताल विजय उल्टे हनुमान जी मंदिर का रास्ता यहाँ सामने, यहाँ से हम लेंगे डाइवर्जन। सामने बोर्ड भी लगा हुआ है। अभी उल्टे हनुमान जी मंदिर के पास पहुँच चुके हैं। गाड़ियाँ खड़ी हैं रोड पे काफ़ी सारी। मंगलवार का दिन है, दर्शन प्राप्त करेंगे और आपको भी कराएंगे। यहाँ भी मंदिर के शुरुआत में कुछ फूल प्रसाद की दुकानें हैं, सामने मंदिर है। बाइक्स वगैरह बहुत खड़ी हुई हैं, कार भी खड़ी हुई हैं रोड पर ही। मंगलवार का दिन है तो भीड़ इसलिए भी ज़्यादा है। बताया जाता है कि यहाँ पाताल से हनुमान जी निकले थे और उल्टे निकले थे, यानी सिर नीचे और पैर ऊपर। आज भी वैसे ही है, यहाँ पे स्वयंभू है, जमीन से निकले हैं वो। यह मंदिर का मुख्य द्वार। इस मंदिर की बहुत मान्यता है। चलिए मंदिर में चलते हैं। देखिए सामने लिखा हुआ है उल्टे हनुमान जी मंदिर। पहले मंदिर में चलते हैं, दर्शन करते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा यहाँ की। मंदिर के अंदर भी इस वक्त काफी भीड़ है। हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ लगातार चलता रहता है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर हनुमान जी उल्टी अवस्था में है, मतलब सर नीचे और पैर ऊपर। ऐसा इसलिए क्योंकि हनुमान जी की मूर्ति यहाँ स्वतः प्रकट हुई है, मतलब जमीन से खुदाई के दौरान मिली है और उल्टी पोजीशन में ही मूर्ति मिली थी। तो इसी अवस्था में हनुमान जी की मूर्ति को यहाँ मंदिर में स्थापित किया गया है। भीड़ आप यहाँ देख ही रहे होंगे। रोड पर भी बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। कारण ये है पूरी दुनिया में यही इकलौता एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर उल्टे हनुमान जी हैं और इस मंदिर की यहाँ बहुत मान्यता है। चलिए आगे चलते हैं। उज्जैन से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के करीब 145 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 4 से 4.5 घंटे लग जाते हैं। कुछ जगहों पर हाईवे बहुत अच्छा बना हुआ है, कुछ जगहों पर अभी रोड पर निर्माण कार्य चल रहा है। तो आने वाले समय में रोड बहुत अच्छा हो जाएगा, ट्रेवल टाइम कम हो जाएगा। ये इंदौर का सीधे बम्बई रोड है और ये इंदौर में तेजाजी नगर बाईपास से हम लेफ्ट मारेंगे ओमकारेश्वर के लिए। ये हाईवे सीधा कन्याकुमारी, रामेश्वरम, हैदराबाद, तिरुपति बालाजी जा रही है। 70 किलोमीटर 70 किलोमीटर पर ओमकारेश्वर है। यहाँ से 60 किलोमीटर के बाद में अपने को लेफ्ट लेंगे। इसी जगह का नाम तेजाजी नगर बाईपास है। मुंबई हाईवे को यहाँ से हमने कर दिया टाटा बाय बाय और आ गए हम ओमकारेश्वर जाने वाले रास्ते। ये बस शायद उधर ही जा रही होंगी। हाँ, ये बस सब उधर ही जा रही है। इस रोड ट्रिप में हम उज्जैन इंदौर स्टेट हाईवे SH27 और इंदौर से खांडवा नेशनल हाईवे NH52 और NH47 से होकर गुजरेंगे। मैं इस यात्रा को कैब से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रास्ते में आने वाले कुछ प्रमुख जगहों पर भी घूमूंगा, जिसे बस से घूम पाना मुमकिन नहीं है। आगे चलते हैं तो पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाता है। छोटी छोटी पहाड़ियाँ देखने के लिए मिलती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मानो पहाड़ों पर पहुंच चुके हैं। 1-2 वाटरफॉल भी देखने के लिए मिलते हैं। 1.5-2 घंटे की रोड ट्रिप करने के बाद अभी हम शनि नवग्रह मंदिर पहुंच चुके हैं। चलिए चलते हैं मंदिर में और शनि मंदिर के दर्शन करते हैं। ये मंदिर भी बहुत खास है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह विश्व का सबसे बड़ा वास्तु शास्त्र पर आधारित शनि मंदिर है। इस मंदिर में शनि देव और नवग्रह के दर्शन होते हैं। मंदिर ऑन रोड ही है तो हमने गाड़ी साइड लगाई और दर्शन करने चले गए। यहाँ से प्रसाद, पेड़ा, सरसों का तेल, ये सब प्रसाद के लिए खरीद सकते हैं। दुकान पास में ही मौजूद है और ये ऑन रोड ही है। ओमकारेश्वर मंदिर जाते वक्त चाहे इंदौर से आ जाइए चाहे आप उज्जैन से आ जाइए। रास्ते में फूड के लिए छोटे बड़े रेस्टोरेंट और ढाबे जगह जगह बने हुए हैं। थोड़ी देर का और सफर करने के बाद हम यहाँ पहुंचे। अब ये नज़ारा देखिए नर्मदा नदी का। हमारी गाड़ी ब्रिज पर है और बहुत सुंदर नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है नर्मदा नदी का। अगर आप अपनी कार लेकर आते हैं तो आपको ओमकारेश्वर पहुंचने से पहले एक एंट्री शुल्क देना पड़ेगा, जिसे पार्किंग शुल्क यहाँ पर बताया जाता है। कार वालों से 50 रुपये लिए जाते हैं और बाइक वालों से 20 से 30 रुपये पार्किंग शुल्क लिया जाता है। हालांकि कोई अलग से डेडिकेटेड पार्किंग नहीं है, रोड साइड ही गाड़ी खड़ी हो जाती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर नाम के एक छोटे से टाउन में स्थित है। शुरुआत में काफ़ी सारे होटल्स देखने के लिए मिल रहे हैं। सच बताऊं तो यहाँ पर रोजाना नए नए होटल और धर्मशालाएं बन रही हैं।
हम आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर आप ओमकारेश्वर आने के बाद एक रात रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर होटल धर्मशालाएं बहुत सारी हैं। रूम का किराया 700-800 रुपए से शुरू हो जाता है, जो 2000-2500 तक रहता है। लेकिन यहाँ आने वाले ज्यादातर श्रद्धालु एक दिन में घूमकर वापस चले जाते हैं, यहाँ रुकने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर आपको यहाँ रुकना है तो रुक सकते हैं, बहुत सारे होटल धर्मशालाएं यहाँ मौजूद है। हमारी कोशिश है कि हमारी गाड़ी जितनी आगे चली जाए उतना अच्छा है, ताकि हमें पैदल कम चलना पड़े। ये है यहाँ का बस स्टैंड। काफी सारी बस ऐसी हैं जो सिर्फ यहीं तक आती हैं, लेकिन आगे एक और पार्किंग है, कुछ बस वहाँ खड़ी होती हैं। जैसे कि मैं शुरुआत में आपको बताया, उज्जैन से वनडे टूर के लिए बसेस आती हैं जो सुबह उज्जैन से चलती हैं और शाम को रात तक वापस उज्जैन पहुंच जाती हैं। यहाँ वही बस खड़ी हुई है। इसके बाद आपको पैदल पैदल ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने जाना होगा। आसपास के बाजार में और आसपास में घूमने लायक जितनी भी जगह हैं, सभी जगहों पर पैदल घूमना पड़ेगा और पैदल ही घूमना सबसे बेस्ट रहता है यहाँ पे, क्योंकि एक दूसरे से दूरी ज्यादा नहीं है। फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं ओमकारेश्वर मंदिर। ओमकारेश्वर मंदिर के पास भी मौजूद हूँ। आसपास में बाजार है, सामने का नज़ारा देखो आप, मंदिर का एक खूबसूरत व्यू भी मुझे नजर आ चुका है। तो अभी हम ओमकारेश्वर भी पहुंच चुके हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ कहाँ कहाँ दर्शन करने चाहिए, कहाँ कहाँ घूमने जाना चाहिए, दर्शन के नियम क्या है, कहाँ पहले जाना चाहिए और कहाँ बाद में जाना चाहिए। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। घर बैठे ही आपकी यात्रा होती रहेगी। यह है ओमकारेश्वर मंदिर जाने वाला रास्ता। शुरुआत में काफी अच्छा बाजार है। इस बाजार में घूमते घूमते हम आगे आ चुके हैं। यहाँ मैं सामने देख पा रहा हूँ कि श्री ममलेश्वर महादेव मंदिर है, लेकिन मैं पहले ओमकारेश्वर मंदिर दर्शन करूंगा, उसके बाद बाकी सभी जगहों पर दर्शन करूंगा। ओमकारेश्वर आने के बाद हमें थोड़ा तो पैदल चलना ही पड़ता है, लेकिन बाजारों में घूमते घूमते जाएंगे तो मन लगता है, दूरी का पता नहीं चलता। ओमकारेश्वर मंदिर तक जाने के लिए 3 रास्ते हैं। या तो आप पुराने पुल से चले जाइए, या फिर आप नर्मदा नदी में नाव की सवारी करके चले जाइए। बोट का क्या चार्ज है? मंदिर जाने का 50 रुपीज़ पर पर्सन। बोट में जाना है भैया? ये पैदल वाला रास्ता है, ये बोट वाला रास्ता है। बोट वाला है। या फिर एक नया झूला पुल यहाँ पर बनाया गया है, उससे भी जा सकते हैं। अब आपको तय करना है कि आप किस रास्ते से जाएंगे। रास्ते में जितने भी मंदिर हैं, आप चाहे तो पहले उन्हें दर्शन कर सकते हैं, चाहे तो बाद में कर सकते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर जाने वाले रास्ते पर प्रसाद की बहुत सारी दुकानें हैं, कहीं से भी प्रसाद खरीदा जा सकता है। यहाँ सामने लिखा हुआ है, ओमकारेश्वर नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी मैं जिस पॉइंट पर खड़ा हूँ, यहाँ से नर्मदा नदी का बहुत ही सुंदर व्यू देखने के लिए मिल रहा है। नीचे बहुत सारी नाव खड़ी हुई हैं। आप चाहें तो इन नाव के थ्रू भी नर्मदा नदी को पार करके ओमकारेश्वर मंदिर तक जा सकते हैं। 50 रुपये एक सवारी से लिया जाता है। और वहाँ एक पुल भी है, मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा। ये पुल कुछ ऐसा है जैसा ऋषिकेश पर राम झूला और लक्ष्मण झूला है, वैसा एक पुल बना हुआ है यहाँ पर नर्मदा नदी पर। उसके थ्रू भी हम ओमकारेश्वर मंदिर तक जा सकते हैं। यहाँ सामने एक मंदिर है, वो ममलेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ पे दर्शन करने चाहिए। लेकिन पहले हम दर्शन करेंगे श्री ओमकारेश्वर महादेव मंदिर में। विष्णु मंदिर परिसर में पहुंच चुका हूँ। अब आप चाहे तो पहले विष्णु मंदिर में दर्शन कर लीजिए, उसके बाद ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने जा सकते हैं, क्योंकि ये मंदिर रास्ते में मौजूद है। विष्णु मंदिर का आर्किटेक्ट बहुत प्राचीन है, बहुत पुरानी मूर्ति यहाँ मौजूद है। मंदिर की ऊंचाई भी काफी ज्यादा है। लोग बैठकर यहाँ पर संध्या पूजा पाठ करते रहते हैं। बहुत मान्यता है इस मंदिर की। विष्णु मंदिर के बाहर एक बड़ी सी पार्किंग बनी हुई है। अगर आप अपनी कार या बाइक लाते हैं तो यहाँ की पार्किंग में भी लगा सकते हैं। पार्किंग से बाहर निकलते हैं तो एक और बाजार आ जाता है। इस बाजार को ओमकारेश्वर मंदिर का मुख्य बाजार बताया जाता है। अब मैं आगे यहाँ से ओमकारेश्वर मंदिर पहुंचूंगा। अगर आप बस से आए हैं तो बस स्टैंड पर आपकी बस खड़ी हो गई है। वहां से आप ऑटो या ई रिक्शा से इस पॉइंट तक आ सकते हैं। आपको पैदल कम चलना पड़ेगा, 10 से 20 रुपए ये ऑटो वाले लेते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर के पुराने वाले रास्ते पर हूँ। ये पुराना पुल है जहाँ मैं अभी चल रहा हूँ, और एक नया पुल भी बन चुका है यहाँ पे। मतलब मंदिर तक जाने के 3 रास्ते हैं। या तो पुराने वाले पुल से आ जाओ, जिससे अभी मैं चल रहा हूँ, या फिर उधर एक नया पुल बना है, उससे आप जा सकते हैं, या फिर आप बोट से भी जा सकते हैं। अभी मैं पुराने पुल पर हूँ। सामने का नज़ारा देख रहा हूँ। मंदिर के पास में कुछ बड़ी बड़ी धर्मशालाएं भी हैं। कुछ यात्री इन धर्मशालाओं में भी रुकते हैं। कुछ ऐसे यात्री हैं जो सुबह में यहाँ आते हैं, थोड़ी देर विश्राम करते हैं और फिर शाम को चले जाते हैं। ये नर्मदा नदी का खूबसूरत व्यू देखिए आप। कितनी सारी नाव नदी में मौजूद है। आने वाले श्रद्धालु नाव की सवारी भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दर्शन के लिए नाव से जाते हैं। कुछ लोग एंजॉयमेंट के लिए, एडवेंचर के लिए भी नाव की सवारी करते हैं नर्मदा नदी में। इसके अलावा कुछ लोगों में मान्यता है कि पहले नर्मदा नदी में स्नान करते हैं, उसके बाद मंदिर में दर्शन करते हैं। काफी लोग यहाँ स्नान कर भी रहे हैं, आप देख रहे होंगे। सबकी अपनी अपनी मान्यता है।
ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे, बल्कि नर्मदा नदी के पास में मंदता आइलैंड पर स्थित है। अभी हम इस पुराने पुल को पार करके दूसरे छोर पर आ चुके हैं। पुराने पुल को पार करके मंदिर के पास के बाजार में होते हुए अभी मैं इस पॉइंट पर पहुंच चुका हूं। ये है बड़ चौक। शिवरात्रि के समय सावन के महीनों में जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तब यहाँ पर टोकन व्यवस्था शुरू कर दी जाती है। श्रद्धालुओं को टोकन दिए जाते हैं, एक बैंड दिया जाता है, उसके बाद हम दर्शन करने आगे जाते हैं। इस वक्त भीड़ कम है तो उस तरह के टोकन की अभी जरूरत नहीं है। यहीं पर परिक्रमा मार्ग भी है जहाँ पर नर्मदा नदी की परिक्रमा की जाती है। बड़ चौक से आगे भी बहुत अच्छा बाजार है। रोड के दोनों साइड में काफ़ी सारी दुकानें हैं जिसमें प्रसाद की दुकानें, कुछ खरीदारी करनी है तो वो भी आप इस बाजार में कर सकते हैं। यही रास्ता हमें ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तक लेकर जाएगा। इस बाजार से ही हमने प्रसाद खरीदा है और यहीं पर हम अपनी शूज रखेंगे। हालांकि अलग से शूज स्टैंड भी बना हुआ है, चॉइस आपकी है, आप कहीं भी रख सकते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर एक टापू पर मौजूद है, छोटी सी पहाड़ी पर मौजूद है, तो थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक जाया जाता है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं यही मुख्य गर्भगृह तक जाएगा। चलते चलते आपके साथ कुछ जानकारी भी शेयर कर देता हूँ। मंदिर परिसर में मोबाइल फोन या कैमरा ले जाने पर प्रतिबंध नहीं है, हालांकि आप फोटोग्राफी नहीं कर पाएंगे। मंदिर में दर्शन का टाइम भी मैं आपको बता देता हूँ। सुबह 5 बजे से दोपहर 12:20 तक आप दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद दोपहर में 1:20 से शाम को 4 बजे तक दर्शन किए जाते हैं और शाम को 4:45 से रात को 9:30 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। अब इस टाइम में जितना भी गैप दिया गया है उस समय मंदिर में दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। उस समय आरती, श्रृंगार, भोग आदि का कार्य किया जाता है। अब यहाँ ये नज़ारा देखो आप, काफ़ी भीड़ यहाँ पर हो चुकी है। यहाँ पर धीरे धीरे लाइन चल रही है और मंदिर का भी खूबसूरत नज़ारा दिखने लगा है। ओमकारेश्वर मंदिर के पिलर देखिए आप, कितने प्राचीन हैं, कितने पुराने हैं। गर्भगृह के ठीक सामने नंदी महाराज की मूर्ति है और उनके ठीक बाईं ओर हनुमान जी की मूर्ति है। इन सभी जगहों पर दर्शन करते हुए, प्रसाद चढ़ाते हुए हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करेंगे। सच बताऊं तो इस वक्त यहाँ भीड़ ना के बराबर है, लाइन लगातार चल रही है, वरना यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें बहुत कम भीड़ यहाँ मिली। ये नज़ारा है ओमकारेश्वर मंदिर के अंदर का, बहुत दुर्लभ नज़ारा है। आप भी दर्शन करिए। यहाँ हर हर महादेव, भोले बाबा की जयकारे गूंजते रहते हैं, घंटियों की आवाज़ गूंजती रहती हैं। तो आप भी ध्यान से दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री ओमकारेश्वर, हर हर महादेव, जय महाकाल जरूर लिखिएगा। वर्चुअली दर्शन करिए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। मंदिर में दर्शन के बाद मैं अभी बाहर आ चुका हूँ। यहाँ खुला परिसर है, यहीं से एग्जिट हो जाती है। जब यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो दर्शन करने में कई घंटे लग जाते हैं। अभी मुश्किल से 1 घंटे में दर्शन हो चुके हैं। दर्शन के बाद हम वापस अब उसी रास्ते से जाएंगे जहाँ हमने प्रसाद खरीदा था, क्योंकि वहीं हमारे शूज़ हैं। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक रास्ते से जाएं और दूसरे से वापस आ जाएं। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप विदाउट शूज़ आते हैं, नंगे पैर आते हैं। तो किसी भी रास्ते से आइए और किसी भी रास्ते से वापस जा सकते हैं। लेकिन हमारे शूज़ पुराने वाले पुल के पास हैं तो हम उसी रास्ते से वापस जाएंगे। साथ ही अन्य सभी जगहों पर दर्शन करेंगे और पूरा बाजार घूमेंगे। अब मैं आपको दूसरे मंदिरों में दर्शन कराऊंगा, साथ ही यहाँ के बाजार के बारे में भी कुछ खास बातें बताता हूँ। यहाँ के बाजारों में सबसे खास है, यहाँ भोले बाबा की शिवलिंग लगभग सभी दुकानों पर बेची जाती है। कारण ये है कि हमारे देश में नर्मदा नदी ही वो नदी है जिसमें शिवलिंग निकलती है। यही कारण है कि यहाँ पर दुकानों पर शिवलिंग बेचे जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने नर्मदा नदी को यह वरदान दिया था कि नर्मदा नदी में निकलने वाले पत्थर शिवलिंग के रूप में पूजे जाएंगे। यही कारण है कि नर्मदा नदी के पत्थर शिवलिंग का रूप ले लेते हैं और इन्हें नर्मदेश्वर महादेव या बानालिंगा महादेव के नाम से जाना जाता है। तो अभी ओंकारेश्वर मंदिर में बहुत बढ़िया दर्शन हुए हैं। अभी हम जा रहे हैं ममलेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने। ओमकारेश्वर मंदिर में बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। अब ममलेश्वर मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं। नर्मदा नदी के इस पुराने वाले पुल पर अभी मौजूद है। इसी पुल से गए थे, इसी पुल से वापस जा रहे हैं और यहीं से दर्शन किए हमने। बाकी व्यूज़ मैं आपको चारों तरफ दिखा ही रहा हूँ। सामने आप देख रहे हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, नीचे नर्मदा नदी और वहाँ हो रही है बोटिंग।
मुख्य बाजारों में घूमते घूमते अभी मैं आ पहुंचा हूँ ममलेश्वर महादेव मंदिर के बाहर। चलिए मंदिर में चलते हैं और दर्शन करते हैं। अभी हम आ गए हैं ममलेश्वर महादेव मंदिर में, चलिए दर्शन करते हैं। ममलेश्वर महादेव मंदिर भी ओमकारेश्वर का एक बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के बाद ममलेश्वर मंदिर में भी दर्शन करना जरूरी माना जाता है। वैसे तो यहाँ लिखा हुआ है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ये वाला मंदिर भी एक ज्योतिर्लिंग है या नहीं। मंदिर बहुत प्राचीन है, बहुत बड़ा है। मंदिर का आर्किटेक्ट देखने लायक है। आपको देखकर ही एहसास हो जाएगा कि ये मंदिर भी बहुत पुराना है। मंदिर का पत्थर भी काला पड़ चुका है। ओमकारेश्वर आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि भगवान शिव यहाँ के कण कण में है। मेरे सभी मंदिरों में दर्शन बहुत अच्छे हुए क्योंकि इस समय यहाँ भीड़ बहुत कम है। जब आप यहाँ के मंदिरों में घूम रहे होंगे, दर्शन कर रहे होंगे, यहाँ के बाजारों में घूम रहे होंगे, तब आप परिक्रमा मार्ग पर श्री सिद्धनाथ मंदिर में भी दर्शन करने जा सकते हैं। आने वाले बहुत से श्रद्धालु यहाँ भी दर्शन करते हैं। बहुत मान्यता है सिद्धनाथ मंदिर की। इसके अलावा गौरी सोमनाथ मंदिर में भी दर्शन करने जा सकते हैं। नर्मदा नदी के किनारे संगम घाट पर, गोमुख घाट पर काफी लोग स्नान करते हैं, नाव की सवारी करते हैं और भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया कि मात्र एक दिन में वनडे टूर करके आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और आसपास की कुछ प्रमुख जगहों पर दर्शन करके वापस इंदौर या उज्जैन या जहां से भी आप आए रिटर्न हो सकते हैं। आपको यहाँ रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे ओमकारेश्वर यात्रा में यहाँ आने के बाद 3 से 4 घंटे लगते हैं। सभी मंदिरों में दर्शन हो जाते हैं। नर्मदा नदी में नाव की सवारी कर सकते हैं। अगर आपको स्नान करना है तो स्नान भी कर लेंगे। इसके साथ साथ यहाँ के बाजारों की रौनक को भी देख लेंगे। 3 से 4 घंटे में ये सभी कार्य हो जाते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए आ चुके हैं? आपका अनुभव कैसा रहा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। शायद आपके कमेंट से किसी की मदद हो जाए। ओमकारेश्वर की खान पान की बात करें तो सभी बाजारों में यहाँ शाकाहारी खाना आसानी से मिल जाता है। जब आप रोड ट्रिप करेंगे उज्जैन या इंदौर से तो भी रास्ते में बहुत सारे रेस्टोरेंट और ढाबे बने हुए हैं। यहाँ पहुँचने के बाद भी काफी सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट और ढाबे लगभग सभी बाजारों में हैं। यहाँ शुद्ध शाकाहारी खाना आसानी से मिल जाता है। यात्रा के समय की बात करूँ तो मैंने पहले भी आपको बताया कि आप उज्जैन से इस यात्रा को करते हैं तो एक दिन में आपकी पूरी यात्रा हो जाएगी। 4 घंटे का सफर रहता है, यानी 4 घंटे जाना और 4 घंटे वापस आना। 3 से 4 घंटे आप ओमकारेश्वर में दे सकते हैं। तो इस तरह से 11-12 घंटे में पूरी जर्नी हो जाती है। इन सभी टूरिस्ट बस की बुकिंग आप उज्जैन में किसी भी टूर एंड ट्रेवल ऑफिस में शाम के वक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट डे सुबह को ये बस आपको मिल जाएगी। एक दिन पहले इवनिंग में बुक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यात्रा के बजट की बात करें तो बहुत कम खर्चे में आपका टूर हो जाएगा। उज्जैन से बसें चलती हैं जो वनडे टूर कराती हैं। मात्र 320 रुपये उस बस में एक व्यक्ति का किराया रहता है। पूरा एक दिन का टूर करके आप वापस उज्जैन आ जाएंगे। ओमकारेश्वर पहुंचने के बाद आपको पैदल ही घूमेंगे तो लोकल ट्रांसपोर्ट पर भी कुछ खर्चा नहीं होगा। बस आपके फूड पर या फिर अगर आप कोई खरीदारी करते हैं तो उस पर थोड़ा बहुत खर्चा हो सकता है। महाकाल दर्शन के लिए आए हैं तो मात्र 320 रुपये खर्च करके आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी दर्शन के लिए जा सकते हैं। बहुत बजट फ्रेंडली टूर रहता है। अगर आपको स्पेशली ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग यात्रा करनी है तो भी आप बहुत कम खर्चे में इस यात्रा को कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ भी चीजें महंगी नहीं है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई दूंगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन सभी लोगों के साथ जिन्हें घूमने का शौक है। क्या पता इस वीडियो से उनकी कुछ हेल्प हो जाए। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर, एक नई जगह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय। बहुत बहुत धन्यवाद।